प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल से अपन ये ध्यान कर रहे हैं कि ये 1000 वर्ष मसीहा की राज्य धरती पर चल रहे या नहीं, उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले मसीहा कलीसिया चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले ये बता रहे हैं कि कल तक अपन सुने तो पवित्र आत्मा ने पहली बार धरती पर आए हैं। उस समय से ही जो धरती पर परमेश्वर का राज्य शुरू हुआ, आरंभ हुआ है, और थोड़ी दिनों में सारे धरती में परमेश्वर का राज्य फैल जाता है। यही मसीहा के राज्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने धरती पर मसीहा के राज्य को लेकर आए। तो उसके बारे में शास्त्रों में सत्य क्या है वो अपन देख रहे हैं। तो पहले एक दो महिमा के युग है। परमेश्वर का राज्य की स्थापना दो विधान से होते हैं। पहले महिमा के युग में तो मरण ना रहेगा, मृत्यु ना रहेगा। दूसरे और महिमा के पहले महिमा के युग में मृत्यु रहेगा, दूसरे महिमा के युग में मृत्यु ना रहेगा। तो ये दो युग, जो मृत्यु रहने का समय और मृत्यु ना रहने का युग, ये दो युगों के बीच में क्या होता है वो आज अपना ध्यान से। तो ये दोनों के बीच में ये होता है कि दो मृतकोत्थान होता है। दो मृतकोत्थान है धरती में, ध्यान से सुनो। दो मृतकोत्थान है। तो दो मृतकोत्थान कहां से हैं? यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय देखिए। दो मृतकोत्थान के बीच में क्या होने वाला है देख सकते। 5वां अध्याय 29 वचन में देखो। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 5 और 29 वचन। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। यहाँ पर दो पुनरुत्थान दिख रहे हैं। एक भलाई के लिए ये पुनरुत्थान है, और बुराई के लिए लोगों के ये पुनरुत्थान है। भलाई लोगों का एक पुनरुत्थान है, बुराई लोगों का ये पुनरुत्थान है। तो हर विश्वास, हर मनुष्य ये ध्यान रखो, जागो और सीखो। अपने को ये पुनरुत्थान है, लेकिन सारे मानव जाति में दो पुनरुत्थान है। विश्वास लोगों का पुनरुत्थान एक है, अविश्वास लोगों के पुनरुत्थान एक है। दानियेल का ग्रंथ में भी यही बताया है कि 12 अध्याय दानियेल का ग्रंथ 12 और दूसरा वचन देखिए। 12 और दूसरा वचन। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। ये देखो, थोड़े लोग क्या करने के, स्वर्ग में सदा सदा देखो जीवन के लिए, सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई सदा तक अत्यंत घिनौने से ठहरने के लिए। ये देखो, कई लोग निंदा के लिए, कई लोग धर्म के लिए। तो दो मृतकोत्थान या दो पुनरुत्थान है। तो ये दो पुनरुत्थान कब होने वाला है? तो ध्यान से सुनो। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह खुद बताया है कि 5वां अध्याय में, और अब देखिए 28 अपन 29 वचन देखिए ना, 28 वचन को भी देखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 5 और 28 वचन में यीशु मसीह ने, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। ये देखो क्या कहते। तो ये समय आने वाले है, उस समय में कब्रे में है वो लोग उठेंगे। कौन उठेगा? पहले कब्रे में है, कब्र किए है मरे हुए लोगों को, तो कब्रे में से उठेगा कौन? पहले ये लोग उठेगा कि जो धर्मी के लिए, जो स्वर्ग जाने वाले, जो यीशु मसीह को विश्वास करे हैं, वो विश्वास लोग कब्रे से उठेंगे। ध्यान से सुनो, विश्वास लोग पहले कब्रे से उठेंगे। ये है पहले पुनरुत्थान। पहले होगा विश्वास लोगों का पुनरुत्थान, बाद में होगा बुराई लोगों का या अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान। तो ये पहले विश्वास लोगों का पुनरुत्थान कैसे होगा? ये कहां से अपन, वो सच कैसे होता है? उतना बराबर वो कैसे बोल सकता है? इस प्रकार बोल सकता है कि प्रकाशित वाक्य में अपन देख सकते हैं।
20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय। ये दो पुनरुत्थान कभी भी एक ही समय में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये दो पुनरुत्थान के बीच में कुछ समय है। पहले पुनरुत्थान, दूसरे पुनरुत्थान, दो पुनरुत्थानों के बीच में एक समय है। पहले पुनरुत्थान होने के बाद 1000 वर्ष रोकना पड़ेगा। 1000 वर्ष होने के बाद दूसरे पुनरुत्थान होगा। देखो, पहले पुनरुत्थान और दूसरे पुनरुत्थान के बीच में 1000 वर्ष का समय है, और पहला पुनरुत्थान ही विश्वास लोगों का ही पुनरुत्थान है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय देखिए, 20वां अध्याय। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथक कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथक कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी की देर के लिए फिर खोला जाए। ये देखो, और 4 का वचन भी। फिर मैंने सिंहासन देखा, और उन पर लोग बैठ गए, और उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूरत की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो, वे जीवित होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज्य करते रहे। ये है पहले पुनरुत्थान। ये है पहले पुनरुत्थान 4 और 5वां वचन में। जो पशु को दंडवत ना करे, और उनके संख्या माथे या हाथों पर क्या उसका मुहर ना डाल लेते हैं, और वो मूर्त की पूजा ना करते हैं। यीशु मसीह के लिए काटे गए लोग हैं, ये गवाही लोग हैं। ये लोग 1000 वर्ष तक मसीहा के साथ राज्य करते रहे। 1000 वर्ष। देखिए, तो ये कब होगा? ये पहले पुनरुत्थान में कब्रों में है, वो लोग उठेगा, वो लोग उठते हैं, वो उठते लोग, और जब तक जिंदा थे यीशु मसीह के लिए कलीसिया में सब लोगों का पुनरुत्थान यही है। ये पुनरुत्थान के लोग ही यीशु मसीह के साथ यही धरती पर 1000 वर्ष राज्य करने वाले हैं। ये है पहला पुनरुत्थान। क्या है? ये पहला पुनरुत्थान। ये अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान, अविश्वासों का पुनरुत्थान नहीं है, विश्वासों का पुनरुत्थान है। ये भलाई लोगों का पुनरुत्थान है, बुराई लोगों का पुनरुत्थान नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। अगर बुराई लोगों का पुनरुत्थान हो तो उन्होंने यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष धरती पर राज्य कैसे करेगा? और उन्होंने बुराई लोग हो तो उन्होंने यीशु मसीह के लिए काटे जाएगा, और उन्होंने यीशु मसीह का गवाही है, और उन्होंने मूर्त की पूजा ना करेगा क्या, और पशु को दंडवत ना करेगा क्या? तो ये लोग भलाई जो यीशु मसीह को विश्वास करे है, विश्वासों है ये लोग। और ये समय में क्या होता है, देखिए, यही समय पे प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में बताए। पहला, ये लोगों का गुण कैसे रहते हैं, ये पहले पुनरुत्थान में उठने वाले ये कैसे रहते हैं। देखो, पहला, उस मूर्त को उस पशु को दंडवत न करते। पहला विषय क्या है? उस पशु को दंडवत न करते हैं, और यीशु मसीह के लिए गवाही है ये लोग। पहला विषय। दूसरा विषय, यही लोग पहले पुनरुत्थान है ये लोगों का। इसका मतलब इससे पहले धरती जब बनाई परमेश्वर ने, उस दिन से अभी तक कभी भी पुनरुत्थान हुई नहीं, यही सारे धरती में पहले पुनरुत्थान। तो ये भक्त लोगों का पुनरुत्थान। दूसरा विषय क्या है? ये पहला है, यही भक्त लोगों का पुनरुत्थान है, विश्वास लोगों का। तीसरा विषय ये है कि ये पहले पुनरुत्थान में जो मरे हुए से जी उठे हैं और पुनरुत्थान पाए हैं, ये विश्वास लोग मसीहा के साथ 1000 वर्ष राज्य करेगा। ये पुनरुत्थान में जो भाग लिए हैं, शामिल हुए हैं, ये विश्वास लोग मसीहा के साथ 1000 वर्ष राज्य करेगा। ये तीसरा विषय। और चौथा विषय ये है कि ये लोग 1000 वर्ष मसीहा के साथ
धरती पर राज्य करते जब शैतान ने अधोक कुंड में रहते हैं। शैतान ने कहा रहते हैं, अधोक कुंड में रहते हैं शैतान ने। ध्यान से सुनो, 4 का विषय क्या है? ये पहले पुनरुत्थान से आए विश्वास लोग मसीहा के साथ एक धरती पर 1000 वर्ष राज्य करते हैं। वो राज्य करते जब वो शासन के समय, वो राज्य करते समय शैतान इस धरती पर न रहेगा, 1000 साल के लिए अधोक कुंड में बांध जाएगा। हाँ, यही 4 विषय। और 5 का विषय ये है कि और 5 का विषय ये है कि शैतान ने और वही समय शैतान ने शाश्वत और अनंत काल का नाश ना किए जाए। ध्यान से सुनो, शैतान तो ना रहते, अधोक कुंड में रहते, बांध देते, लेकिन शाश्वत अनंत काल की नाश ना करेगा। शाश्वत नाश, अनंत काल का नाश शैतान ने ना होगा, सिर्फ 1000 साल के लिए उन्होंने अधोक कुंड में बांध जाएगा। ये 5। और 6 का विषय ये है कि और आखिरी बैर एक है। आखिरी बैर, आखिरी दुश्मन, परमेश्वर का आखिरी दुश्मन एक है। कौन? शैतान नहीं, शैतान के बाद भी और एक आखिरी दुश्मन कौन है? वो ही मृत्यु है। मृत्यु वो 1000 वर्ष में यही धरती पर रहेगा। मृत्यु वो 1000 वर्ष के समय में धरती पर रहेगा। ये है 6 का विषय। और 7 का विषय ये है कि वो 1000 वर्ष में शैतान और आखिरी झूठ मसीह और आखिरी झूठ भविष्यवक्ता, वो तीनों अधोक कुंड में रहेगा। इस धरती में यीशु मसीह और उनके बच्चे, उनके कलीसिया के लोग पूरा यही धरती में धर्म शासन करेगा। वो राज्य 1000 वर्ष धर्म का राज्य है, धर्म शासन का राज्य है। ये 7वां विषय। और 8वां विषय ये है कि ये 1000 वर्ष हुए तक, ये 1000 वर्ष हुए तक वो लोग जिंदा नहीं उठेगा। कौन? जो बुराई करे है वो फिर से ना उठेगा। ये है 8वां विषय। 8वां विषय क्या है? ये 1000 वर्ष पूरे होने के बाद ही जो बुराई के लिए मर चुके हैं वो लोग फिर से उठेगा, जब तक उठेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि पहले ये 1000 वर्ष में ये होगा, ये विश्वास लोगों का ही पुनरुत्थान है, और ये लोग पशु को दंडवाद ना करेगा। और यही समय, ये 1000 वर्ष में शैतान ने 1000 वर्ष, सिर्फ 1000 वर्ष के लिए अधोक कुंड में बांध दिए जाए। और आखिरी झूठ मसीह और झूठ भविष्यवक्ता भी अधोक कुंड में रहेगा। वो समय आखिरी बैर, परमेश्वर का आखिरी बैर मृत्यु यही धरती पर रहेगा, उसको वो नाश होगा नहीं। और ये जो पहले ये हो रहे, ये पुनरुत्थान ही भक्त लोगों का पुनरुत्थान है। और ये 1000 वर्ष राज्य है, वो धर्म का राज्य है, धर्म का शासन करेगा यीशु मसीह। और 8वां विषय, ये 1000 वर्ष पूरा होने के बाद, ये 1000 वर्ष पूरा होने के बाद ही, उसके बाद ही कौन? जो बुराई के लोग जो है, अविश्वास लोग, फिर से उनका पुनरुत्थान, वो जी उठेगा, उनका पुनरुत्थान होगा। ये विषय अपन ध्यान करना। तो ये सब अपन याद में रखना है, क्योंकि पहले पुनरुत्थान होने के बाद, ये 1000 वर्ष का राज्य शुरू होता है, आरंभ होता है। ये 1000 वर्ष का राज्य मृत्यु रहता है, मृत्यु को नाश करेगा नहीं प्रभु। क्योंकि कल भी अपन देखे हैं प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, 21 वचन, 26 वचन देखिए, और एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 26 वचन। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। देखो, सबसे अंतिम बैरी नाश होना है। सबसे अंतिम बैरी कौन है? मृत्यु। ये सबसे अंतिम बैरी नाश होना है, मृत्यु नाश हो जाना है। तब ये क्या हो जाता है? ये 1000 वर्ष पूरे हो जाता। उसके बाद सबसे अंतिम बैरी जो मृत्यु नाश हो जाता, तब उसके बाद क्या होगा? फिर से नए एक महिमा का युग परमेश्वर ने सृष्टि करेगा। वो युग में मृत्यु ना रहेगा, वो युग में मृत्यु ना रहेगा। तो यहाँ पर जो ये मसीहा चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले ये बता रहे हैं कि यही 1000 साल का वर्ष, यही 1000 वर्ष मसीहा के राज्य है। और वो पवित्र आत्मा ने धरती पर आए उस दिन से
ये इस धरती में शुरू हुआ, इस प्रकार बता रहे। फिर उस प्रकार बता रहे, और ये 1000 सूचना है, 1000 का मतलब यीशु मसीह का राज्य अनंत की है, वो सिर्फ सूचना है, वो बता रहे। फिर सूचना हो तो ये अंत ना होगा ना, ध्यान से सुनो। 1000 का जो है, 1000 जो है वो संख्या है, वो सूचना कर रही है मसीहा के अनंत राज्य के लिए। मसीहा के अनंत राज्य के लिए सूचना कर रही, तो ये 1000 वर्ष हो जा रहे, फिर मसीहा के राज्य हो जाते, वो अनंत राज्य है तुम्हें बोल रहे, फिर ये हो जा रहे ना 1000 वर्ष में। फिर इसका अर्थ, इसका जवाब क्या देगा तो वो लोग बोलते हैं ये अनंत राज्य, फिर अनंत राज्य नहीं, फिर अभी 1000 का राज्य ही बोलना है, 1000 वर्ष का राज्य ही बोलना है, क्योंकि ये 1000 वर्ष होने का बिल्कुल अंत हो जा रहे। वहां पर देखिए, वहां पर प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 20वां अध्याय क्या बताए, देखिए कितने अच्छे तरह से यहाँ पर बताए। देखिए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5वां वचन देखिए, 5वां वचन, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, यह तो पहला मृत्युत्थान है। हालेलुया। देखो अभी तक अपन जब से बोल रहे यही प्रथम पुनरुत्थान, इसके ये होने के बाद, ये 1000 वर्ष होने के बाद में और एक पुनरुत्थान है बोले। अभी 5वां वचन कितने अच्छे तरह से बोल रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। इसका मतलब क्या है, तब तक ये 1000 वर्ष पूरे हो जाना, ये 1000 वर्ष पूरे हो जाए तब तक वो लोग ना जी उठे। कौन, जो बुराई के लोग, कौन, अविश्वास लोग ना जी उठे। देखो कितने अच्छे तरह से पवित्र आत्मा ने लिखा है। फिर ये लोग बोल रहे ये अनंत राज्य की है, ये 1000 मसीहा के राज्य की सूचना दे रहे, वो अनंत राज्य। फिर अनंत राज्य हो तो ये खत्म कैसे हो रहे, यहाँ पर खत्म हो रहे, पूरे हो रहे हैं। ये 1000, ये 1000 राज्य, ये 1000 वर्ष, 1000 वर्ष के राज्य पूरे हो रहे। अगर ये 1000 वर्ष का राज्य पूरे ना हो तब तक वो ना उठे, अगर पूरे हुए तो वो उठते हैं। क्यों, दूसरे पुनरुत्थान के लिए। कौन, वो बुराई के वाले जो अविश्वास लोग। देखो तो ये उन्होंने, ये चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले ये सुन रहे नहीं, सिर्फ एक ही बता रहे, यीशु मसीह का राज्य अनंत काल के राज्य, अनंत काल के राज्य वो यहाँ पर अभी होगा नहीं। 1000 ये वर्ष का राज्य धरती पर मसीहा के साथ अपन करते हैं। 1000 वर्ष का राज्य धरती पर अपन करने के बाद नए युग है और नए महिमा के युग, उसमें मृत्यु ना रहते, वहां पर रहते अनंत काल के राज्य। धरती पर रहने का अनंत काल, क्यों, ये धरती से रहने वाला नहीं, ये धरती और जो पंचभूत जो है दिखाई दे रहे, ये पूरा नाश करने वाला है परमेश्वर। एक दिन ये सब नाश करेगा, तो ये धरती पर कैसे रहेगा अनंत काल का मसीहा के राज्य, मसीहा के अनंत के काल के राज्य यहाँ पर धरती पर कैसे रहेगा। समझो आप वचन के उजाला। तो ये है सत्य, ये है सत्य। तो पहले 2 पुनरुत्थान है, पहले पुनरुत्थान, दूसरे पुनरुत्थान। पहले पुनरुत्थान और दूसरे पुनरुत्थान के बीच में रहेगा ये जो 1000 वर्ष की मसीहा की राज्य, उसमें अपन ही रहेगा विश्वास लोग। पहले कब्रों में से उठेगा और जब तक जिंदा है विश्वास लोग यीशु मसीह को आगमन में और यीशु मसीह को देखेगा और पुनरुत्थान पाएगा। अपन सब मिलकर मसीहा के साथ 1000 वर्ष राज्य, यहाँ यही धरती में 1000 वर्ष राज्य करेगा। और ये 1000 वर्ष राज्य होने के बाद फिर आखिरी बैर को आखिरी बैर मृत्यु को यीशु मसीह ने महत्वपूर्ण में नाश कर जाएगा, पूरे तरह से नाश कर देगा। बाद में उठेगा, कौन, बाद में आएगा दूसरे पुनरुत्थान, क्योंकि जो बुराई लोगों की। तो ये है सत्य, ये है सत्य। तो चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले बोल रहे ये मसीहा के अनंत काल राज्य नहीं होते। वहां पर कितने प्रकाश वाक्य 20 और 5 में बताए, 1000 वर्ष जब तक पूरे ना हुए तब तक वो जीवित ना उठेंगे। तो ये है सत्य। जागो मेरे विश्वास, सत्य को देखो, सत्य में पवित्र हो जाओ। पवित्र आत्मा आपको उस तरह अनुग्रह दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह इस बुधवार के लिए तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश को फलो प्रभु। और कल मिलते हैं जब तुम्हारे वचन की उजाला में और प्रभु इस दूसरे पुनरुत्थान के बारे में और पहला पुनरुत्थान के बीच में जो हो रहे हैं प्रभु संभव, उसके बारे में और हम वचन के गहराई में और सत्य देखने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, हर एक विश्वास जो लोग संदेश सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति का
आत्मिक अंक खोलो प्रभु, सत्यों को पवित्र करो प्रभु। आपको धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिया करो तो पवित्र आत्मा की सहाबत दिन लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे हैं उनको सदा साथ रहे, आमीन आमीन। धन्यवाद।